साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। नामांकन और कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना। कहा, पूरे संकल्प के साथ 300 के पार होगी भाजपा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्ष संख्या 24 में आरओ के समक्ष किया नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में टेका मत्था। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कायस्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नेपाल क्लब में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। एडीजी जोन ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और नामांकन और कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जीत की अग्रिम बधाई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर लोक कल्याण की मंगल कामना की। जनपद गोरखपुर में शुक्रवार का दिन जिला प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा ही गहमा गहमी वाला रहा। बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने शहर विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही लगातार जनपद में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन के अवसर पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह व विशिष्ट अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए भाजपा की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, सांसद रवि किशन शुक्ला, विमलेश पासवान, प्रवीण निषाद सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सबकी आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई अब मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का अंग वस्त्र देकर के माननीय अध्यक्ष रहेंगे। हम सब के नेता और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी बनी है। करिश्माई नेता आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में है। मैं 1953 से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की 4 पीढ़ियां नारा लगाती थी कि जहां हमें 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहाँ पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सब की ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनता 100 पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय से अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव की इसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जम्मू से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को देखना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया गया। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहाँ पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो 2-2 हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से बात करते हैं। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से
एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। तो सरेंडर वंदे वंदे वंदे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन और कार्यकर्ता सम्मेलन में गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के नामांकन जुलूस में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय कक्ष संख्या 24 में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आरओ एसडीएम सदर कुलदीप मीणा को अपना नामांकन पत्र सौंपा। सुरक्षा चक्र से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे ठीक सामने से गृह मंत्री अमित शाह गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। नीलू जीत का पूरा भरोसा है, बड़े मार्जिन से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे, इस बात का दावा सुबह से किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों की तरफ से। और अब देखिए नामांकन कक्ष पर दस्तावेज पहले तैयार कर लिए गए थे और आज बस अब सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर जाएंगे और वहाँ पर नामांकन करेंगे। नामांकन कक्ष के बाहर एक सोफा रखा गया है, इस वक्त उसके सोफे पर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं और उनके बगल में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चारों प्रस्तावक पहले ही पहुंच चुके थे जो कि कक्ष के बाहर बैठे हुए हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद सभी लोग कक्ष के भीतर जाएंगे और वहाँ पर नामांकन करेंगे। 4 प्रस्तावक इसलिए नहीं क्योंकि 4 से यहाँ पर तैयार किया गया है। एक चौथा नाम विश्वनाथ गिरी का है। भैया लीलू, हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत पहले से नारा हम सब सुनते आ रहे हैं कि अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे मेरे पीछे मैं योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में नीलू, अब देखिए नामांकन कक्ष से सीएम योगी इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आपको देखिए नजर ही आ रहे हैं। नामांकन के ठीक बाद अब बाहर निकलने की पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बस इंतजार है कि जब वो यहाँ मीडिया को संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन में क्या खास होगा। नामांकन के बाद चेहरे पर एक मुस्कान गृह मंत्री अमित शाह के भी, सीएम योगी आदित्यनाथ के भी हाथ जोड़कर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री नामांकन दाखिल करने के बाद निकल रहे हैं। अमित शाह आगे बैठे अरे आगे निकलो, चोट लग जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन व कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का टाउन हॉल स्थित एक राजस्थानी होटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रविकिशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवी पांडे जी से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत करें। मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करने की नवी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूर्व हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने प्रदेश में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का पलायन रुका है। यह पलायन दोनों प्रकार से था। एक माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों के टेरर का जो व्यापारियों के मन में था। दूसरा था ब्रेन ड्रेन का, जो यहाँ का युवा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करता था नौकरी और रोजगार के लिए। लेकिन दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया। उसका प्लान तैयार किया। वो प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश से पलायन। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में गोरखपुर क्लब सभागार में आयोजित मतदाता जागरूकता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम संयोजक कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कार्यकर्ता 2022 विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनाने में जुड़ जाएं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचकर भाजपा की नीतियों को बताने और समझाने की अपील की। साथ ही कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने की बात कही। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी व संभ्रांत लोग मौजूद रहे।
चंदन जी एक चेहरे लगाइए, आदरणीय सिद्धेश्वर जी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। श्रीवास्तव जी, अमर श्रीवास्तव जी और सिटी चैनल के एमडी, आप सभी से आग्रह है कि कृपया आवें और बुके और स्वागत है भाई, स्वागत है, गोरखपुर में स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नवीन श्रीवास्तव जी आप आवें। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का सभी कार्यकर्ताओं का उद्गार है, सभी इच्छा है कृपया आगे आवें। अरे भाई पीछे तो मोबाइल वाले। इस कार्यक्रम भास्कर जी यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन जी, कृपया आवें और माननीय मुख्य अतिथि जी सहित मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत भाषण करने का। हमें संचालक महोदय ने कहा कि स्वागत करना है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, बड़े सौभाग्य से तुम्हारे शहर से मुख्यमंत्री के वातावरण की राजनीति देश और प्रदेश में होगी। भाइयों, कायस्थ प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, कायस्थों के सामने आप जाएंगे तो हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम अपने को धन्य मानते हैं। विकट परिस्थितियों में, बहुत विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी महाराज जी ने एक लोगों के मन में एक होती थी कि हम किसी प्रकार से अपने को इस पहचान से दूर रखें, लेकिन उन्होंने उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहने वाला तो और नहीं था, स्वामी विवेकानंद था। हम सब भूले नहीं होंगे। इस देश की आजादी के लिए अपना एक अच्छा प्रशासनिक कैरियर छोड़ करके अपने को दांव पर लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने भी कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरविंद घोष को कौन विस्मृत कर सकता है? देश की स्वाधीनता के आंदोलन को हो या भारत के आध्यात्मिक जगत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इन महापुरुषों ने कभी भी अपने को एक संकीर्ण दायरे में कैद करके नहीं रखा, इसलिए अमर हो गए, हर एक के लिए वंदनीय हो गए, प्रातस्मरणीय हो गए। मैं प्रयागराज में गया था 2019 में। प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी जी, कुंभ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, भव्य और दिव्य हो। तो मैं वहां एक चीज को स्वयं देखने के लिए निकला था। जब प्रयाग के किले में मैं गया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने कहा क्या है इसमें, और मैंने कहा यहाँ किले में, ये तो पुराने समय का किला है, कहाँ से, राष्ट्रपति के लिए कैसे व्यवस्था है? उन्होंने कहा आपको मालूम है कुंभ के साथ साथ हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते थे। आप सोचिए, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को, और संविधान सभा के अध्यक्ष के बाद जब भारत के राष्ट्रपति बने, होता है व्यक्ति जब एक स्टेज पे पहुंचता तो उसके बाद वह अपनों से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को फिर वही छुपाने का प्रयास करता है। और उस समय एक प्रकरण आया था जिसमें सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति वहां न जाए, और वह था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लेकर। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति वहां जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने जब एक सरकार का प्रस्ताव पहुंचा, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है? सोमनाथ का मंदिर
हजारों वर्षों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए मैं न चाहूं कि वो हिंदुओं का है। मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है। मैं इस कार्यक्रम में जरूर करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए थे। इस देश के अंदर लोग मानते थे प्रधानमंत्री के रूप में इतना छोटा ही कार्यकाल था, लेकिन स्मरणीय बना दिया था शास्त्री जी ने। याद करिए, एक तरफ पाकिस्तान का हमला 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान उस अवसर की तलाश में था कि भारत को कमजोर करके हम भारत को कैसे परास्त करें। उसने हमला किया, लेकिन शास्त्री जी के नेतृत्व में देश तब तक खड़ा हो चुका था। पाकिस्तान को बुरी शिक्कत देने के साथ ही जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। याद करिए, शास्त्री जी कब चले गए, लेकिन नारा अमर हो गया, शास्त्री जी की तरह अमर हो गया। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात आई कि हम लोग पहला अपना लॉ यूनिवर्सिटी हमें बनानी है, प्रयागराज में राष्ट्रपति जी आए थे आज से 6 महीने पहले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे। मुझे प्रोटोकॉल के नाते भी वहां रहना था और राज्य सरकार ने वहां पे एक लॉ यूनिवर्सिटी भी दी थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पर एक ही प्रस्ताव दिया। मैंने कहा देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जितना पैसा लगेगा, जमीन लगेगी, सब राज्य सरकार देगी। इसका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर होना चाहिए। क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं जिया, उनका जीवन देश के लिए था, समाज के लिए था। देश जब इस देश की आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा था, तब बिहार के गांव से निकले थे जयप्रकाश जी। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए, पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार के आंदोलन आगे बढ़ा था, इस देश का लोकतंत्र बचाया था। ये जिन महापुरुषों का नाम मैंने आपके सामने लिया, क्या इसमें से किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के बारे में कुछ किया? जो कुछ भी किया देश के लिए किया, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया। और उसी का परिणाम है कि महापुरुषों का नाम देश में हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी सरकार के नाम लेने देने से नहीं, जनमानस के श्वास श्वास में नाम बसते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ इन नामों को लेकर के आगे बढ़ता है। और हमेशा हमें जब भी हम अच्छा नाम लेकर के चलेंगे, तुम्हारी परंपरा यशस्वी होगी। जब भी हम बुरा लेकर के चलेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा रामायण के उसमें भी इस प्रकार की चीजें आती हैं। जो राम का नाम लेकर के चलता है, ये महत्व नहीं कि कहां जन्म लिया है, और चाहे वो हनुमान हो या वाल्मीकि हो। कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जिसके आराध्य 26 साल तक टेंट में रहा हो। दुनिया ऐसी कोई हो सकती है क्या? तूफान में, ठंड में, सर्दी में, जिसके आराध्य देव रामलला 26 सालों तक टेंट में रहे। किसके कारण? ये सोनिया के कारण, जिसने हलफनामा पेश किया था हिंदू के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के पक्ष में। सपा बसपा ने गोलियां चला। आदरणीय
एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना और एक सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री बना, तब जाके प्रभु श्री राम की नींव रखी गई। मित्रों, आज हम कोई कल्पना कर सकता है मित्रों? बस आपके चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वंदन करता हूं। मैं बहुत नजदीक से देखा हूं महाराज जी, बहुत संतों को देखा। महाराज जी का पूरा जीवन गांव गरीब किसान के सम्मान के लिए है, बेटियों के सम्मान के लिए है। और ये राज्य का एक नौजवान दुनिया और राज्य के देश के किसी कोने में जाए, महाराष्ट्र में जाए, तब भी इस राज्य की प्रशंसा हो। पहले लोग होटल नहीं देते थे, अब तुरंत होटल खोल कर देते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये सम्मान किसी ने बढ़ाया है योगी। बस आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके चरणों में वंदन कर रहा हूं। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बूथ पर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग नाराज होते हैं। देखो, संचालन कर रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, जानबूझकर छोड़ दिया। मेरे मोहल्ले में आया, यहीं से मिलकर चला गया यार, मेरे घर भी नहीं आया। तो ये चुनाव जातिवाद का नहीं है, क्षेत्रवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद का नहीं, परिवारवाद का नहीं, वंशवाद का नहीं चुनाव मित्रों, ये चुनाव राष्ट्रवाद के है और प्रदेश के प्रगति के लिए, मजबूती के लिए। आपका एक मतदान बेटी को सुरक्षा प्रदान करता है और एक आपका मतदान। हम लोग चाइना में गए थे मित्रों 2004 में। मैं सपने में सोचा था कि ऐसी सड़कें बनेगी क्या। आज राज्य के अंदर गोरखपुर आइए तो कभी कभी तो भूल जाते हैं रास्ता हम लोग कि पहले आए थे तो क्या था, आज क्या है। ऐसा विकास हुआ है, किसी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ऐसा नहीं कि हम जीत रहे हैं और आदरणीय योगी जी हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है। आप मांगोगे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, पक्का पक्का पक्का? तो कमल खिलाएंगे, पक्का? तो जोर से बोलिए कमल। मैं कहूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल 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 कमल। तो 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह। अपना बुजुर्ग है तो उसका पैर छू लीजिए, छोटा है तो सम्मान करिए, लेकिन वोट घर घर जरूर मांगिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, दूसरा एक निवेदन और है कि हमारी पोलिंग 90% होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने में वो रहता हो और देश के किसी कोने में रहता है, उसको फोन करके बुलाइए। मेरे इज्जत की सवाल है, इज्जत की बात है। तुम्हें मतदान के दिन आना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के सम्मान के लिए है और महाराज जी के सम्मान की बात है। फोन करके आप बुला लीजिए उसको और मतदान करके चला जाए। किराया देना पड़े तो अपने जेब से किराया दीजिए, लेकिन उसको बुलाइए। नहीं मित्रों, में विश्वास, पूरा मुझे विश्वास है। बहुत खतरनाक ये सब है, हम लोग तो देखे हैं। कल मैं गया था हापुड़ में, एक डॉक्टर थी त्यागी, लोग बता रहे थे भाई साहब यहीं से उठा ले गया था इसी हॉस्पिटल से और आज तक त्यागी। वो 6 महीना 6 साल हो गया, पता नहीं चली। 6 साल पहले उठाया था सपा शासन में एक मुस्लिम गुंडा और आज तक नहीं लौटी बेटी। यही आतंक था। आज महाराज जी को जिस दिन चुनाव जीतेंगे और लखनऊ के अंदर शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं शाम तक वो सभी छोटे मोटे गुंडे राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। कोई बेटी की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है, किसी व्यापारी की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नेपाल क्लब में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी। वहीं भाजपा के पक्ष में आमजन के बीच पहुंचकर लोगों से कार्यों की चर्चा कर मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मंच पर हैं, उनका हार्दिक स्वागत। ऐतिहासिक जीत, ऐसी जीत उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसी एक दल को कभी नहीं मिली थी। 300 से ज्यादा सीटों का बहुमत हासिल कराया। आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, गोरखपुर की और पूर्वांचल आंदोलन के पूरे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, आज का दिन जिस रूप में भी प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए चयनित हुआ, ये वो जो आंदोलन यशस्वी मुख्यमंत्री चंद्रमा मनसो जात जगछोः सूर्यो अजायता श्रोता वायु च प्राण च मुखा अग्निरजायता। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो चुनाव में यहाँ पर कार्य करने के लिए आए हुए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य भी हैं। मैं माननीय कृष्ण कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। स्टेट सेक्रेटरी एसोसिएशन हमें दुर्जनों की दुर्जनता से उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी कि सज्जनों की मौन से जो खतरा होता है। और ये हम लोगों को दिखाई देता है, जब कोई घटना होती है हम सब उसको ये मान के चल देते हैं कि उसका मामला है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। आखिर एक चौराहे पर वसूली, ये गुंडा टैक्स, ये अपराध कब तक हमारी पहचान बनी रहेगी? क्या हमें इसे बदलना नहीं चाहिए? क्या हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें सरकारों की मनमानीपन के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि वे चेहरा देख करके योजनाओं को बंदरबाट करें। सरकार का मतलब समस्या नहीं होती है। और मैंने वहां से हम लोगों ने किया, अपराध की समस्या हो, यहां के संस्थानों की समस्या हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की बात हो, या फिर यहाँ के विकास से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक उस आवाज को प्रखरता के साथ उठाने की बात या अपनी सामर्थ्य के साथ उस पर पहल करने की बात, ये जो कुछ भी मैंने सीखा गोरखपुर के अंदर सीखा, गोरखपुर के अंदर जाना, यहाँ के अलग अलग तबके के साथ मिलकर के उसको एक धार दी और धार देने के बाद फिर उसको एक परिणाम तक पहुंचाने का कार्य किया। आज जब मैं आप सबसे संवाद बना रहा हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर याद करिए सुरजीत सिंह बरनाला जी की वो बात, और जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी मैं संसद में गया था। मैंने अपने अंतिम भाषण में संसद में भी यही बात कही थी। मैंने कहा मुझे उस समय बुरा लगा था जब गोरखपुर के बारे में लोगों ने टिप्पणी की थी, और तब मैंने कहा था कि गोरखपुर में आगे से अपराध नहीं होने देंगे, गोरखपुर में कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे तो गोरखपुर के नौजवानों के सामने। और मैंने कहा गोरखपुर हमारी सरकार रही हो न रही हो, लेकिन गोरखपुर अपराध मुक्त था।
और हम उत्तर प्रदेश को भी ऐसा ही बनाएंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश संसद के मंच पर जो बात मैंने कही थी, आज उत्तर प्रदेश में अक्सर वह साबित होता है। देखिए, गोरखपुर इससे बहुत पहले मुक्त हो चुका है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कोई महिला बाजार नहीं जा पाती थी, कोई पशुपालक अपने पशुओं को घर में अगर कोई रखवाली नहीं कर रहा है, कोई मजबूत सुरक्षा की उसके सामने कोई व्यवस्था नहीं है, वह नहीं रख सकता था। व्यापारी सूर्यास्त के बाद अपने लिए चिंतित होता था। किराना जैसे कस्बों में 67% व्यापारी प्लान कर चुके थे, भाग गए थे। और आज जब 5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार पूरा कर रही है, किराना में सभी व्यापारी वापस आ चुके हैं। वहां बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं और एक बेहतर वातावरण वहां पर प्राप्त हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन स्थल सहित अन्य जगहों पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अन्य विषयों पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्ता कर जानकारी प्राप्त की। एडीजी ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आयोग के निर्देश के क्रम में पूरी कड़ाई के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव, क्षेत्राधिकारी कोतवाली सहित बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, तैयारियां आपको दिख ही रही होंगी। चारों तरफ पुलिस प्रबंध है और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना यहाँ से नामांकन कर रहे हैं, तो कौतूहलता ज़्यादा है। चौराहे चौराहे पर जनता इकट्ठा हो रही है, तो थोड़ी व्यवस्था पुलिस को सजग रहने की आवश्यकता है। सारे बंदोबस्त किया गया, हर प्रकार की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और सकुशल नामांकन करा लिया जाएगा। कितनी फोर्सेस तैनात की गई है? देखिए, अभी मैं आपके पास नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है हमारे पास, बट सभी प्रकार के फोर्सेस हैं, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज लगे हैं, हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स लगी है, एएसटी टीम लगी है, कई जिलों के एडिशनल एसपी सीओज लगे हैं और लगातार वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। नामांकन और कार्यकर्ता सम्मेलन में अयोध्या से पहुंचे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर बरखा ने मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत की अग्रिम बधाई दी। वहीं जुलूस में शामिल होकर आमजन को भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी भी दी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर बरखा सहित अन्य लोगों ने बताया, और 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित है। आज हम लोगों ने तिलक लगाए योगी जी का, और हमने हमारी बरखा जी ने इनको महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर, तो इन्होंने आशीष दी। बोलो बोलो हाँ जी, और क्या नाम किया, हमने तो तिलक किया है अमित शाह जी को, महाराज जी को तिलक हमने किया, और हमारे महाराज जी अच्छा काम किए हैं गोरखपुर के पूर्वांचल में। हाँ, और क्या नाम की फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 400 सीटों से मुख्यमंत्री बनने फिर जा रहे हैं हम। मैं यही कहूंगा कि योगी जी को 400 प्लस सीटें मिलेगी। जनता राष्ट्रवाद की स्थापना में योगी जी का साथ दे, योगी जी आएंगे, राम राज लाएंगे, 400 से ज्यादा सीट पाएंगे। जय श्री राम।
दिन भर में बस इतना ही। आइए न्यूज डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। नामांकन और कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना। कहा, पूरे संकल्प के साथ 300 के पार होगी भाजपा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्ष संख्या 24 में आरओ के समक्ष किया नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में टेका मत्था। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कायस्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नेपाल क्लब में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। एडीजी जोन ने कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और नामांकन और कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जीत की अग्रिम बधाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।